प्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडर और छत्तीसगढ़ से। हमें जब भी अपनी कोई बात कहनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको बोलकर व्यक्त करते हैं, या हमारे पास जो भी विचार होते हैं हम उसको कहकर व्यक्त करते हैं। उसके हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भाषा की। भाषा के जरिए हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हमारे मन में जो भी भावना होती है उसको हम बोलकर किसी को बताते हैं, किसी को कहते हैं। और ये भाषा जो है, ये भाषा भाषा से बनी, इसका मतलब होता है कहना। लेकिन ये भाषा बनी किससे? अगर हम देखें तो भाषा जो है, जैसे हम बोलते हैं भाषा तो भाषा से बनी, लेकिन भाषा में हम इस्तेमाल कितना करते हैं? वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाक्यों के जरिए हम कई तरह के वाक्य बनाते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। ये वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? ये वाक्य बच्चों शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं। फिर ये शब्द किससे बनते हैं? देखिए, जैसे हमने कहा वाक्य की बात की, भाषा में हम वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य शब्द से बनते हैं। और ये शब्द किससे बनते हैं? ये शब्द बनते हैं वर्ण से। तो आज हम इन्हीं वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा वर्ण विषय। तो वर्ण है क्या बच्चों? वर्ण है ध्वनियाँ, या आप कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वो वर्ण है। ठीक है, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर आप सबसे पूछें कि वर्ण क्या होते हैं तो आप बताएंगे कि वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर हम देखें तो वर्ण में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है स्वर और एक आता है ध्वनि। वर्ण में ये दो चीजें आती हैं, ठीक है ना। और एक और शब्द है अक्षर, उसको भी बताना है। अक्षर का मतलब क्या होता है? जो क्षरित नहीं, जो क्षरित नहीं। अगर आप देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है आ धन क्षर। आ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है नष्ट। मतलब जो नष्ट ना हो, जो क्षरित ना हो। ठीक है, तो ये जो अक्षर है बच्चों, ये जो हम वर्ण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यही है अक्षर। ठीक है, और हम वर्ण में जानते हैं कि वर्ण क्या है? स्वर और व्यंजन है। इस अक्षर के बारे में कबीरदास जी ने लिखा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। उसमें जो आखर शब्द है उसी आखर से बना है अक्षर। वो अक्षर की ही बात है, क्षरित नहीं होता है। ठीक है, तो जो स्वर है, स्वर और अक्षर इनको अलग नहीं किया जा सकता। अक्षर तो सब है, जैसे व्यंजन वो भी अक्षर है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम देखते हैं क्या है? स्वर। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यंजन किससे मिलकर बनता है? व्यंजन स्वर से मिलकर बनता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो स्वर और अक्षर ये दोनों अभिन्न है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो पहले हम लोग स्वर की बात करते हैं। स्वर बच्चों अगर आप देखेंगे तो स्वर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सु धन अर्थ। और व्यंजन को देखेंगे तो ये वी धन व्यंजन। हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हुए एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करते चलेंगे, चीजों को समझते चलेंगे। अगर हम यहाँ देखें कि सु धन अर्थ, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है क्या? उ, और यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? आ। तो इससे जो बन गया स्वर और इससे क्या बन रहा है? वा। और ये वा बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों यह समझ। और व्यंजन कैसे बनता है बच्चों? व्यंजन बनता है वी धन
बराबर क्या बन गया, व्यंजन। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ई और आ है तो वहां, लेकिन ई छुपा हुआ है। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ये या, ठीक है। और ये क्या है, ये भी आंसर। तो एक जानकारी हमको इसकी भी मिली, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे स्वर की तरफ। स्वर हमने वर्ण के बारे में देखा कि वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसमें आते हैं स्वर अवयव। हम बात कर रहे हैं स्वर की। स्वर बच्चों मूलतः 11 होता है, ठीक है। स्वर कितने होते हैं मूलतः, क्या, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये है मूलतः 11 स्वर, ठीक है ना। और दो और होते हैं जिसको हम लिखते हैं वर्णमाला में अम और आम। ये इनकी गिनती स्वरों में नहीं होती है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी देखिए जो स्वर है ये है, ठीक है। स्वरों को हम जो है दो तरह से प्रयोग करते हैं। स्वर का इस्तेमाल जो है बच्चों दो तरह से होता है। एक तो होता है स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र कैसे, जैसे अगर हमें लिखना हो अनार, तो यहाँ पर आ जो है आ चुका है। अगर हमें लिखना हो आम, तो वो भी आ चुका है। अगर हमें लिखना हो ऊन, तो वो भी आ चुका है। अगर हमें लिखना हो ऋषि, तो वह भी आ चुका है, ऋषि। कई बार बच्चे इसको गलत लिखते हैं, कई बार बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं, ये पूर्णतः गलत है, ऐसा हमें नहीं लिखना, ठीक है। ऋषि हमेशा ऐसा लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं स्वर जो है स्वतंत्र रूप में आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो स्वर मात्रा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आज जो है अप्राथमिक ध्वनि है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। पहले क्या होता था, बहुत पहले आ के लिए लोग एक खड़ी पाई का इस्तेमाल करते थे और बड़ा आ के लिए दो खड़ी पाई का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में इस व्यवस्था को हटा दिया गया और ऐसा माना गया कि संसार में जो भी ध्वनियां हैं स्वतंत्र, ठीक है ना। मूलतः अगर उन्हें बड़ा की मात्रा यहाँ से अगर किसी मात्रा में नहीं जोड़ा जाएगा तो वो अपने मूल रूप में उसमें ये हमेशा समाहित रहेगा। जैसे हम कुछ भी शब्द बोले क ख ग तो उसमें समाहित है, ठीक है। लास्ट में आ उच्चारित हो रहा है, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, उसके हम एक टाइम खींच देते हैं, ठीक है। आ की मात्रा होती है ऐसे, ई, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद ऊ और फिर बड़ा ऊ। एक बात का ध्यान रखना है, जब हम ऊ लिखते हैं तो हमेशा ये लेफ्ट की तरफ मिलता है और ये हमेशा बड़ा ऊ हमेशा राइट की तरफ। अक्सर बच्चे गलत करते हैं इसको लिखते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहां पर भी उच्चारण के आधार पर हमें छोटा ऊ लिखना होगा तो हमेशा मात्रा इस तरह से लगाएं, ठीक है। उसके बाद री की मात्रा ऐसी होती है, ए की मात्रा ऐसी, आई की मात्रा ऐसी, उसके बाद ओ और औ, ठीक है। अम और आह के बारे में हमने आपसे कहा बाद में चर्चा करेंगे, जो मूलतः स्वर है उनके बारे में बात करें। तो मात्राओं के हिसाब से कैसे लिखें, अगर हमें लिखना होगा राम, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें लिखना होगा दिन, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें लिखना होगा क्या फूल, तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें लिखना होगा क्या भावना,
तो हम ऐसे लिखते हैं ओ की मात्रा, ठीक है। जैसा हम लिखना होगा सोहन, तो ओ की मात्रा लगाएंगे। अगर कृपा लिखना होगा तो हम री की मात्रा ऐसे लगाएंगे। तो स्वर का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक तो स्वतंत्र रूप में होता है, दूसरा मात्राओं के आधार पर होता है। ये हमने देखा। अभी तो हमने ये देखा कि स्वर का प्रयोग किस तरह से होता है, ठीक है। स्वर किस तरह से लिखे जाते हैं, कि एक स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, दूसरा मात्रा के तौर। अब हम देखेंगे स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों स्वर के 3 प्रकार होते हैं, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। उसको हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। ये जो ह्रस्व है इसका मतलब होता है छोटा। इसका मतलब क्या होता है, छोटा। इसको आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। और ये कितने हैं, 4। एक छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ठीक है। उसके बाद दूसरा है बच्चों दीर्घ स्वर। ये दीर्घ शब्द आपने सुना होगा, जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो वहां पर आता है दीर्घ स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ शब्द। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का क्या मतलब होता है, बड़ा। तो दीर्घ स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर वे कहलाते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है या अधिक समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। और इसके बाद जो तीसरा है बच्चों, वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होगा, प्लुत स्वर वह स्वर होता है बच्चों जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ से भी जितना समय लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। और इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। असल में ये संस्कृत में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप संस्कृत जब पढ़ते हैं तो संस्कृत की जो स्वर संधि है, स्वर संधि का एक भाग है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, एक शब्द है को। ये जो ध्वनि है ये असल में आ का ही रूप है। इसका मतलब होता है को अपि, को धन अपि बराबर को अपि, तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इसका मतलब होता है कोई, ठीक है। और हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में एक शब्द है जैसे ओ, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं ओ, तो ओ और माँ के बीच का जो भाग है हम इसको काफी देर तक उच्चारित कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। हिंदी में बहुत कम इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। इसका मुख्य इस्तेमाल जो है संस्कृत में होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने स्वर के बारे में जाना, ठीक है, स्वर की मात्राओं के बारे में जाना, हमने ये जाना स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।